हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आज हम आपके लिए लेके आए हैं BEVAE 181 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा आंसर, जो कि 6 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था। उसका आंसर की एकदम सही, 100% सही है। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण है? इसका सही आंसर है वन। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, नियतिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? इसका सही जवाब है फ्रेडरिक रेडजेल। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 17 विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है? इसका सही जवाब है गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल। जीवन का अस्तित्व औसत समुद्र तल से डैश मीटर से अधिक नहीं है। इसका सही जवाब है 9000 मीटर। निम्नलिखित में कौन सा एक जलीय वातावरण में कोशीय स्तर 5 पर रखा गया है? इसका सही जवाब है शार्क। जीव मंडल में सल्फर का मुख्य भंडार है मिट्टी और तलछट। पारिस्थितिकी अनुक्रम में मध्यवर्ती समुदाय चरण को कहा जाता है? इसका सही जवाब है क्रमक। चींटीखोर विशाल उड़न गिलहरी और स्थाल पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। एक ज्वारनमुख एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है जो प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही जवाब है खारे पानी के विशाल क्षेत्र का। इसके बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं ज्वारनमुख के भौतिक वातावरण में छोटे बदलाव का, जो कि गलत है। इसका एक नंबर 100% सही है। अप्रैल और जून के महीने में कौन सा बायोम अत्यधिक गर्मी और तेज हवा से अधिक शुष्क होने का अनुभव करता है? इसका सही जवाब है मरुस्थल बायोम। निम्नलिखित में कौन सा जलीय जीव जल के तल पर रहने के लिए बाध्य है? इसका सही जवाब है नितलक। बहुत किसी ने दोस्तों तर्नक बताया है, जो कि गलत है। इसका सही जवाब नितलक है, 100% सही है। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस जल सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसका सही जवाब है ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में कौन सी भारत में पारस्परिक जल प्रबंधन प्रणाली नहीं है? इसका सही जवाब है क्षेत्र स्प्रिंकलर सिंचाई। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है? इसका सही जवाब है ढलान के साथ बड़े पेड़ों को हटाना। निम्नलिखित में से क्या वन का पारिस्थितिक महत्व है? जीवन को बनाए रखने वाले अनेक औषधीय उत्पादों को उपलब्ध करवाना। क्राउन फायर किसमें होती है? घने जंगल में। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी और अन्य वनवासियों का सक्षम बनाता है? वन अधिकार अधिनियम 2006। हॉटस्पॉट किस क्षेत्र में होती है? उच्च स्थानिकता। निम्नलिखित में से किसकी भारत में अधिकतम आनुवंशिक विविधता है? आम। निम्नलिखित में कौन जैव विविधता के मूल्य का उपयोग है? सौंदर्य मूल्य। भारत में जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र, ये गलत है। भारत में 10 भौगोलिक क्षेत्र ही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? पवन ऊर्जा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग है, दोनों सस्ता और प्रदूषण मुक्त। ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन है हाइड्रोजन। आपंक गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। कृत्रिम गर्भाधान प्रयोग किया जाता है हाथी के लिए। एक संरक्षण तकनीक के रूप में बढ़ावा देना किसमें सफल पाया गया है? व्हूपिंग क्रेन। तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव निम्न के रूप में कार्य करके अपरदन के विरुद्ध कार्य करता है। प्राकृतिक प्राचीर। यूनेस्को द्वारा संचालित MAV प्रोग्राम में MAV का अर्थ है मनुष्य और जीव मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है? मिथाइल आइसोसाइनेट। निम्नलिखित में से कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन का मापक कौन सा है? BOD। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? कागज। भारत में ध्वनि प्रदूषक की सीमा निर्धारित की गई है 45 dBA। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? लैगूनन। निम्नलिखित में से अपशिष्ट न्यूनीकरण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? लैंडलिफ्ट निपटान। डैश खाद्य श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि का प्रक्रम है जैव आवर्धन। 4 स्थानों A, B, C और D की वर्षा का pH मान नीचे दिया गया। उस जगह की पहचान कीजिए जहां अम्ल निक्षेपण हुआ था। 5.5। किस दिन को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 16 सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन CFCS के लिए सत्य नहीं है? ये ऊपरी वायुमंडल में UV विकिरण से अप्रभावित है। हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस वर्ष में था? 1976।
एनबीए के तहत स्थापित किया गया है जैव विविधता अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा लुप्तप्राय प्रजातियों की संरक्षण परियोजनाओं का हिस्सा नहीं है? हाथी। रोग की उत्पत्ति के अध्ययन को कहा जाता है? पैथोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग है? मधुमेह। निम्नलिखित में से कौन सी भूवैज्ञानिक आपदा है? भूस्खलन। चंडी प्रसाद भट्ट किसके के साथ जुड़े हुए हैं? चिपको आंदोलन। कौन सी विचारधारा मानती है कि प्राकृतिक माँ और उसमें वश में नहीं किया जा सकता? भारतीय विचार। पर्यावरणीय निर्णय जो कुछ जातीय समूहों को प्रभावित करता है निरूपित करता है सामाजिक असमानता को। एनविस केंद्र किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। इस प्रकार दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन का आंसर कर लिया है। ये सभी आंसर 100% सही है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।